हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड कॉर्पेन। और आज हम देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग जावा में क्या होती है। अगर आपको फंक्शन नहीं पता है तो सबसे पहले आपको फंक्शंस पता होने चाहिए, तभी आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको फंक्शंस नहीं पता है तो आप जाकर चैनल पे उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसकी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। तो अभी हम देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग जावा में क्या होती है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस दिए होंगे, उनका नेम सेम होगा मगर उसको डिफ़र हम कर सकते हैं पैरामीटर के बेसिस पे। यानी कि या तो उसके पैरामीटर लिस्ट में कोई भी पैरामीटर नहीं होगा, या फिर नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, या फिर उनके टाइप्स डिफरेंट होंगे, जिससे हमें ये पता चले कि हमें कौन सा फंक्शंस कॉल करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कोई मेन ब्लॉक है। मेन ब्लॉक मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पे मेन ब्लॉक है और उसमें सम नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये सम फंक्शन जो है वो कहीं पर डिफाइन होगा, जैसे कि पब्लिक वॉइड सम इंट n1 इंट n2। ये हमारे पास कोई फंक्शन था। तो अगर हमारे पास एक ही फंक्शन होगा तब तो ये जाकर यहाँ पर कॉल कर लेगा, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस सम नाम के बहुत सारे फंक्शंस बने हों, जैसे कि पब्लिक वॉइड सम, और इसमें कुछ भी पैरामीटर नहीं जा रहा हो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअली सही नहीं है। लेकिन हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर सम नाम का और भी बने हों, लेकिन यहाँ पर हम पैरामीटर्स नहीं पास कर रहे हों। या फिर ऐसे भी हो सकता है पब्लिक वॉइड सम स्ट्रिंग एस इंट एन फ्लोट बी। ये अब जब हमने ये फंक्शन कॉल किया तो जावा को कैसे पता चलेगा कि हमको ये वाला सम कॉल करना है, कि ये वाला करना है या फिर ये वाला करना है, क्योंकि तीनों के नाम सम है। तो उसको इसने पता लगाया कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर n1 पास हो रहा है, यहाँ पर n2 पास हो रहा है, और ये जो n1 और n2 है ये इंटीजर टाइप के हैं। तो दोनों वैल्यू इंटीजर की होनी चाहिए। वो ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसमें दोनों वैल्यू इंटीजर की एक्सेप्ट कर रहा हो। तो यहाँ पर ही एक ऐसा केस है जिसमें दोनों वैल्यू इंटीजर की पास हो रही, क्योंकि यहाँ पे तो पैरामीटर ही नहीं जा रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग जा रहा है, एक इंट जा रहा है, एक फ्लोट जा रहा है। या अगर और भी होता जिसमें फ्लोट जा रहा होता, या और होता जिसमें 3 बार इंट जा रहा होता, तो वो भी नहीं हम ले सकते थे। तो हमको कुछ ऐसा चाहिए जो सेम इसके थ्रू मैच कर रहा हो। जैसे कि यहाँ पर 2 इंटीजर की वैल्यू हम पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है। या अगर हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन होता सम इस तरीके से, तो ये किसको कॉल करता, तब ये इसको नहीं कॉल करता, क्योंकि यहाँ पर 2 पैरामीटर्स हैं और यहाँ पर एक भी नहीं है। तब इसको कॉल करता क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है। यहाँ पर कुछ पैरामीटर नहीं भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ठीक है। अगर इसको हमको बनाना होता तो हम कैसे करते, सम, फिर यहाँ पर हमने कोई स्ट्रिंग दे दी, यहाँ पर हमने कोई नंबर दे दिया, और यहाँ पर कोई नंबर दे दिया, तब ये इसको कॉल करता है, क्योंकि ये इसके पैटर्न को मैच कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे इंटीजर का नंबर है, यहाँ पर फ्लोट है। स्ट्रिंग, इंटीजर का नंबर और ये फ्लोट। तो हम इस बुक से एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, ठीक है। ये सब इसके फॉर्मूले हैं और हमको ये फाइंड करना है कि सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो हमारे पास एक क्लास बनी हुई है कैलकुलेट नाम की, जिसमें 3 एरिया के फंक्शंस बने हुए हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि ये हमारा मेन ब्लॉक है, इसमें हमने एक इंटीजर नाम का वेरिएबल लिया है n नाम का, और डबल में हमने एक m और p नाम का वेरिएबल लिया है। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है कैलकुलेट क्लास का, क्योंकि क्लास का जो नेम होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट हम उससे क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया गया ताकि हम उसके फंक्शंस को कॉल कर सकें क्लास के। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ob.area और पैरामीटर में हमने 5.3 पास किया है। तो 5.3 है, यानी कि ये डबल वैल्यू है। तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा फंक्शन कॉल करना है, क्योंकि यहाँ पर तो एरिया नाम के 3 फंक्शन बने हुए थे। एक ये वाला बना हुआ था, एक ये बना था और एक ये बना था। तो अब डबल वाला चाहिए, और डबल में इसको क्या पास हो रहा था, 5.3, यानी कि एक ही वैल्यू पास हो रही है। तो ये तो नहीं हमको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर है और वहाँ पर डबल पास हो रहा था, तो ये तो हट गया।
एक ये डबल है और एक ये डबल है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले फंक्शन को वो कॉल करेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर 5.3 पास हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, 5.3 पास हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक वैल्यू जो 5.3 के पास हो रही है वो इसको कॉल करेगा, क्योंकि वहाँ पर केवल 5.3 पास हो रहा था। अगर दो वैल्यू डबल की पास हो रही होती तब वो इस वाले फंक्शन को कॉल करता, अगर इंटीजर कॉल होता था तो इसको कॉल करता। अब जैसे कि दूसरा है ob.area और यहाँ पर 8 है। अब 8 क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो ऐसा कोई फंक्शन जिसका नाम एरिया हो और उसके अंदर इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट हो रही हो, ऐसा कोई फंक्शन है क्या? ये है वो फंक्शन, तो वो इसको कॉल करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इस एरिया वाले फंक्शन में दो वैल्यूज़ पास हो रही है डबल टाइप की, एक 6.2 और 3.6। तो ये किसको कॉल करेगा, इस वाले को कॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल टाइप की दो वैल्यूज़ एक्सेप्ट हो रही हैं। ऊपर के दोनों को इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये इंटीजर पास कर रहा है और ये डबल की एक ही वैल्यू पास कर रहा है, ठीक है। डबल की एक ही वैल्यू पास कर रहा है। तो इस तरीके से ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग का एक एग्जाम्पल था। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।